हेलो नॉलेज गैदरर्स, आई वेलकम यू टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट है तो क्योंकि आपको स्कूल और कॉलेज लाइफ में एक ना एक बार तो असाइनमेंट बनाने को जरूर मिला होगा, और अगर मिला भी होगा तो एक बार नहीं फिर काफी बार ही मिला होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। और आज का सेशन असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी आपको स्कूल में एक्स्ट्रा तौर पर मिलता है बनाने को अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड एग्जाम्स, उसकी बात होने वाली है। और क्योंकि असाइनमेंट बनाते वक्त आपके दिमाग में कुछ ऐसे चैलेंजेस या फिर क्वेश्चंस आते हैं जिससे आप टीचर्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, और साथ ही साथ अगर वो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें सो यू डू नॉट गेट द डिजायर्ड आउटपुट और आंसर, यानी कि दे आर डूइंग समथिंग एल्स एंड दे आर टेलिंग समथिंग एल्स। ओके, तो आज की बात हम करेंगे कुछ चैलेंजेस, और आज की बात ये है कि हम इस चैलेंजेस को किस तरह से सोल्यूशन में बदलेंगे। यानी कि अगर चैलेंजेस सामने हैं सो सोल्यूशन शुड कम इन सच अ वे दैट लाइक अ पॉप अप फ्रॉम अ कोका कोला बॉटल, यानी कि जिस तरह से पॉप अप निकलता है ना कोका कोला की बॉटल में से, उस तरह से सोल्यूशंस उभर के आने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो आता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ असाइनमेंट, यानी कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें 15 डेज का असाइनमेंट मिला है, यानी 15 डेज में हमें कंप्लीट करके देना है, बट वी डू इट इन अ सिंगल डे, एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली सम पीपल गिव इट इन 1 आवर, यानी कि वो 15 दिन का असाइनमेंट लोग एक दिन में और 1 घंटे में पूरा करके दे देते हैं। बट उस वक्त तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा अभी सुनने में, लेकिन उस वक्त ये प्रेशर जो 1 घंटे का 1 दिन का होता है बहुत हैक्टिक होता है, और जो क्वालिटी मिलती है असाइनमेंट में दैट्स मोर हैक्टिक, दैट्स वेरी डैमेज्ड एक्चुअली। सो अगर हम बात करें असाइनमेंट के टाइम मैनेजमेंट की भी, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं असाइनमेंट बनाते वक्त। तो अगर असाइनमेंट बनाते वक्त हमें टाइम मैनेज करना है तो सबसे पहले जब भी हमें असाइनमेंट मिला है तो हम देख लें कि हमारा असाइनमेंट कितनी डेज के लिए मिला, यानी इस पूरे असाइनमेंट को करने के लिए कितना टाइम पीरियड अवेलेबल है। उस हिसाब से हम इसके टाइम पीरियड को स्लॉट कर दें। अगर आज असाइनमेंट मिला है तो आज से करना शुरू नहीं करना है, आज से ही असाइनमेंट स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें असाइनमेंट का टॉपिक मिला है तो हमें उसे एनालाइज करना होगा। एक दिन तो हमें उस असाइनमेंट के लिए प्लान बनाना होगा। एक दिन इसलिए क्योंकि हमें पहले असाइनमेंट के टॉपिक्स एक तरह से अलाइन करने होंगे कि ये टॉपिक्स होंगे, ये सब टॉपिक्स होंगे। दूसरा, हमें क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, कवर चाहिए, फ्रंट पेज चाहिए, फाइल चाहिए, स्टेपलर चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हमें पूरा सेटअप करके रखना पड़ेगा, पंच पेपर्स और वट एवर यू वांट। नेक्स्ट थिंग मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, साथ ही साथ आपको किस तरह से करना है, आपको एक ब्लूप्रिंट बना लेना है अपने असाइनमेंट का, सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट द कंपोनेंट्स टुगेदर लाइक सब टॉपिक्स, और टॉपिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो यही टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई। अब टाइम मैनेजमेंट, ये अब सब कुछ हमने एक दिन में तो प्लान कर लिया, बट हम नेक्स्ट डे से इसे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं बिकॉज वी नो कि अभी हमारे पास 15 डेज अवेलेबल हैं। बट दैट्स नॉट द टास्क दैट यू हैव टू डू। यू हैव टू जस्ट मैनेज योर टाइम इन बिटवीन योर स्टडीज, क्योंकि हम स्टडीज तो लगातार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं। इस वजह से हम 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक जरूर लेते हैं, और जब ये ब्रेक लेते हैं तभी हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने लगते हैं, और एक्स्ट्रा चीजें इतनी भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं कि हम पूरा 5 to 10 ही मिनट लें, इससे ज्यादा भी लेने लगते हैं। इसीलिए स्टडीज के साथ साथ अगर 15 डेज, फॉर एग्जाम्पल मैं 15 डेज ले रही हूँ, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस ऑल्सो। तो अगर 15 डेज का हम असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि हम 15 डेज का वर्क एक दिन में या 1 घंटे में कर रहे हैं। दैट मीन्स मोर प्रेशर फिजिकली एज वेल एज मेंटली ऑल्सो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हर दिन 15 से 20 मिनट अपना डिवोट करने वाले हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता है उस फर्स्ट डे से कि हमने ये टॉपिक्स और सब टॉपिक्स करने हैं, तो हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर ही सर्च करके करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है हाउ मच शुड बी रिटन। हम असाइनमेंट बनाते हैं पर हम इसमें कितना लिखें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो कितना लिखना चाहिए।
सपोज टीचर बता देते हैं आपको 10 to 20 पेजेस बनाने हैं, 10 to 15 स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, इस तरह से आपको असाइनमेंट दे देते हैं। लेकिन फिर भी हम पूछते हैं इस टॉपिक के अंदर कितना लिखें, है ना। ये हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं, पूछते हैं तो हमें उतना डिजायर्ड आंसर नहीं मिलता है, सब लोग अलग अलग बताने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मिला है एक टॉपिक की इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, सबसे पहली बात टॉपिक क्या मिला है उस पर फोकस करिए। इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया पे आपको असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाना है। सबसे पहले मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। लोग लिख देंगे दिस इज सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के एग्जांपल्स हैं, इनकी केस स्टडीज ये है, दैट्स इट, एंड ये इम्पैक्ट्स है। इम्पैक्ट्स वाला 1 पेज आया, बाकी सारी कहानी 10 पेज की आ गई और ये हमारा पूरा 11 पेज का असाइनमेंट बन गया। दैट्स टोटली रॉन्ग। एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू इज, इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया अगर मिला है तो सोशल मीडिया डिस्क्राइब करिए। ठीक है, सोशल मीडिया के इतने टाइप्स होते हैं और हर एक का इम्पैक्ट इस एरिया में पड़ रहा है। अब आप केस स्टडीज लाइए, 2 से 3 केस स्टडीज लाइए, फिर उसके बाद केस स्टडी को पढ़ने के बाद आपका अपना ओपिनियन क्या बना ये लाइए। डेटा लाइए कि कितना सोशल मीडिया, कौन सी सोशल मीडिया सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हो रही है, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, किससे कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, किससे कितना नुकसान हो रहा है, कितना एवरेज टाइम लग रहा है। पूरा आपने स्टैटिस्टिक यहाँ पे रख दिया, साथ ही साथ आपने कुछ डायग्राम्स भी बना दिए। तो यानी कि इस तरह से ये इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपका मीनिंगफुल होगा। तो सबसे पहले तो यही बात होगी कि मिस इंटरप्रेट नहीं करना है। दूसरी बात, अब ये सारी चीजें एक ही दिन में, एक ही घंटे में नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडीज सिर्फ छाप नहीं लेनी है, उसे समझना है, क्योंकि आपको अगला पेज जो करना है वो है अपने ओपिनियंस देना, है ना। साथ ही साथ आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए एक जो डे मैंने बताया ना, फर्स्ट डे, उसे आपको प्लान करना पड़ेगा कि इस दिन मुझे ये टॉपिक्स होंगे, ये सब टॉपिक्स होंगे, ये केस स्टडीज होगी, ये यहाँ से लेना है। तीसरी बात जो मैंने कहा यहाँ पे, हाउ मच शुड बी रिटन, तो ये पता चलना चाहिए कि हाउ मच शुड बी रिटन। अगर हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं तो कन्फ्यूजन होती है, या फिर सोर्सेज ही नहीं होते तो कन्फ्यूजन होती है कि हम कितना लिखें। ठीक है, तो ये आपको एक जगह से नहीं लेना है, जस्ट लाइक हमने इंटरनेट से ले लिया, जस्ट लाइक हमने बुक से ले लिया, ऐसा नहीं करना है। उसी टॉपिक को अलग अलग सोर्सेज पे पहले रिसर्च करना है असली में। ठीक है, बुक्स देखी, अपने नोट्स देखे, केस स्टडीज देखी, इंटरनेट सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया हमने। ठीक है, उससे हमें इतना सारा डेटा मिल गया। अब इस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन बन जाती है। उसी तरह से इतना सारा आपके पास डेटा है, क्या मीनिंगफुल होगा और क्या आपके असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला है, उसे आप सॉर्ट आउट कर लीजिए और वो इंफॉर्मेशन आप अपने असाइनमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू स्टार्ट, हम कब से स्टार्ट करें। सबसे पहली बात तो मैंने ये क्लियर कर दिया, जिस दिन असाइनमेंट मिला है उस दिन या उसके नेक्स्ट डे, यानी आपको एक पूरा दिन लेना पड़ेगा, थोड़ा बैठ कर सोचना पड़ेगा अपने असाइनमेंट के बारे में। तो वो तो पहला दिन हो गया प्लानिंग का। बट एग्जीक्यूशन यानी कि व्हेन टू स्टार्ट, ये जो क्वेश्चन है ना व्हेन टू स्टार्ट, अब व्हेन टू स्टार्ट जो है, जैसे मैंने बताया, हर डे के हिसाब से 15 से 20 मिनट्स आप निकाल लेंगे तो आप अपना असाइनमेंट आराम से बना सकते हैं। एक टारगेट ले लीजिए कि सोशल मीडिया का इंट्रोडक्शन अगर मुझे लिखना है तो फिर मैंने ये एक दिन ठान लिया। नेक्स्ट डे मुझे सिर्फ केस स्टडीज रिसर्च करके रख लेनी है, वो मैंने ले लिया। उसके नेक्स्ट डे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया का स्टैटिस्टिक कलेक्ट करना है, वो मैंने लिख दिया। इस तरह से हर एक दिन आपका असाइनमेंट ग्रो अप करने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो है हाउ कैन आई मेक इट अट्रैक्टिव। लोग चाहते हैं हमने असाइनमेंट तो बहुत लिख दिया, काफी लोगों ने ये चीज कंटेंट लिखा होगा सेम मेरी ही तरह, लेकिन मेरा ही असाइनमेंट बाकी लोग से अलग या फिर अच्छा, सुंदर, अट्रैक्टिव यानी बेस्ट कैसे लगे, ज्यादा मार्क्स कैसे मिले। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कैसे मिले। लोग बनाने लगते हैं फूल पत्ती इन द बॉर्डर्स, है ना, बॉर्डर में फूल पत्ती बना देंगे, और या फिर बढ़िया बढ़िया नई नेम स्लिप लाके कवर पे चिपका देंगे। कोई कहेगा नेम स्लिप तो बहुत छोटी लगती है, मैं पूरा असाइनमेंट का फ्रंट पेज को प्रिंट आउट करा के, वो भी कलर प्रिंट लगा के लगाऊंगा, बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से काफी लोग अपना असाइनमेंट देते हैं। जब सबमिट करते वक्त ये वैरायटी दिखती है ना तो बहुत गंदा लगता है। एक्चुअली इट सीम्स बहुत ज्यादा गंदा। ठीक है,
इसीलिए टीचर पहले ही डिफाइन कर देता है कि सबका ब्राउन कवर होना चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, हो सकता है आपका ट्रांसपेरेंट फाइल हो या फोल्डर हो जो आपको वो थ्रेड से बांधनी होती है ना। तो एक प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी दिखाता है, जो भी पूरा अपना क्लास है तो वो एक यूनिफॉर्मिटी दिखाती है। साथ ही साथ अगर टीचर ने स्पेसिफाई कर दिया उसके बावजूद भी कंफ्यूजन होती है। ब्राउन कवर अगर कह दिया है तो ब्राउन कवर में कौन सा शेड लाना पड़ेगा, ब्राउन कवर को हम किस तरह से कवर करें, क्या इसके ऊपर सेलोफिन भी लगाएं। काफी सारे चैलेंजेस, क्वेश्चंस, वहां फ्रेंड्स के ग्रुप में काफी सारी स्क्रॉलिंग हो रही है, डाउट्स हो रहे हैं। जो असाइनमेंट कर भी रहा है एक दिमाग लगा के, वो मैसेजेस देख के कंफ्यूज हो जा रहा है कि मैंने जो किया है वो सही भी है या गलत। और जो नहीं कर रहा है वो तो 10 मैसेज लेकर शुरू ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो इतना ज्यादा कंफ्यूज है। तो इतना ज्यादा असाइनमेंट को लेकर चैलेंजेस हैं, समझ में आता है, बट इतना हैक्टिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो बिट सिंपली लिख के खत्म करके दे दिया। बट मैं यहाँ इस वीडियो में एक प्रॉपर असाइनमेंट के साथ लाई हूँ, विदाउट एनी हैक्टिक, विदाउट एनी प्रेशर। शांति से करेंगे असाइनमेंट, आराम से करेंगे, क्वालिटी भी बेस्ट होगी और मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका मैंने अभी आंसर नहीं दिया है कि हाउ टू मेक इट अट्रैक्टिव, हम अपने असाइनमेंट को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। सबसे पहले बहुत बेसिक चीज जो सबके पास अवेलेबल है वो है 2 कलर्ड पेन्स। ठीक है, 2 कलर तो एटलीस्ट 2 कलर होना चाहिए। सिंगल कलर पेन से आपका बहुत सोबर लगेगा। दैट इज वेरी सिंपल। हम सिंपल के साथ उसको अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, सिंपल के साथ साथ अच्छा भी बनाना चाहते हैं, यानी बेटर क्वालिटी देना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं सिंपल एकदम बना गया, तो उसके लिए हमारे पास 2 पेन्स तो होनी चाहिए। बेसिकली ब्लू और ब्लैक हमारे पास होती है। ब्लैक हम हेडिंग लिख देते हैं, ब्लू से अपना कंटेंट लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आपकी चॉइस, आप जैसे भी करते हो। साथ ही साथ हम अगर स्केचेस यूज करते हैं तो भी 2 कॉम्बिनेशन के यूज कर सकते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक। ठीक है, सिंपल सोबर बेस्ट क्वालिटी असाइनमेंट। अगर मैं बात करूं स्केचेस यूज करने की, तो ये जरूरी नहीं है कि हम फूल पत्ती ही बनाएं, कोई बॉर्डर का डिजाइनिंग ही बनाएं। हम सिंपल स्केलिंग यानी लाइन खींचकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। बट दिमाग में ये रखना है कि 2, 3 या 4, इससे ज्यादा कलर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने हैं। और हर पेज पे डिफरेंट कलर, लाइक इसमें मैंने ऑरेंज कर दिया, नेक्स्ट पेज में मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर दी, नेक्स्ट पेज पे मैंने ब्लैक से कुछ बॉर्डर बना दिए। दिस जस्ट लुक्स लाइक डेंजरस। जैसे किसी भी इंसान के चेहरे पर अट्रैक्टिवनेस के लिए मेकअप करते हैं, बट वो मेकअप बहुत ज्यादा होता है तो वो बहुत ही डेंजरस लगता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपने देखा होगा तो, मैंने तो सच में देखा है, मैं डर जाती हूँ। ठीक है, उसी तरह से असाइनमेंट पर भी अगर आपको बहुत सारे कलर्स दिखते हैं तो वो असाइनमेंट पे, कंटेंट पे फोकस करने की बजाय वो कलर्स बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करते हैं और बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 4 कलर कॉम्बिनेशन होके, वरना 3 से भी चल जाएगा। एक से हेडिंग, एक से सब हेडिंग, है ना, और एक से आपने कंटेंट लिख दिया। ठीक है, मैक्सिमम 4 करने हैं तो एक से आपने बॉर्डर कर दिया। पर ध्यान रखना है कि पूरे असाइनमेंट में फिर वही 4 कलर कॉम्बिनेशन यूज होने चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा असाइनमेंट पर। अगर मैं देख लेती हूँ और कोई क्वेश्चन बचा है तो, यहाँ पे हमने बात करी टाइम मैनेजमेंट की, दूसरा मिस इंटरप्रेटिंग द असाइनमेंट टॉपिक, तीसरा हाउ मच time it should need to complete an assignment, how much should be written, when to start, and the most important, how can we make our assignment attractive। तो यानी कि सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको हेल्प करे आपकी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो हूँ मैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस देखे हैं और देखती भी आ रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ और अपने फ्रेंड्स की हेल्प करूँ और अपने जूनियर्स की भी, जो मेरे साथ ये क्वेश्चंस लेके आते हैं तो उनके मैं आंसर वीडियोस के थ्रू दे देती हूँ, और पर्सनली तो मैं दे ही देती हूँ। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट ट्रीट मी एज अ टीचर और अ लेक्चरर। आई एम जस्ट योर फ्रेंड हेल्पिंग यू टू मेक योर स्टूडेंट और एकेडमिक लाइफ बेटर। थैंक यू।